पैसा बढ़ा तो बढ़ गया वार्ड सदस्य बनने का क्रेज। जानिए मुखिया से लेकर के वार्ड सदस्य तक के क्या है काम, क्या है पावर और कितना मिलता है भत्ता। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर वार्ड सदस्य से लेकर के जो है मुखिया तक के जो सदस्य है उनका क्या काम है, क्या पावर है और उनको इसके लिए कितना भत्ता मिलता है। तो वीडियो से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं सीरियली वाई कि आखिर किस पद के लिए कितना जो है इन लोगों को भत्ता मिलता है और इनका अधिकार क्या है, क्या काम करना पड़ता है, सारी चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल। देख लेते हैं मुखिया की शक्ति और जिम्मेवारी। मुखिया की क्या शक्ति होती है और उनकी जिम्मेवारी क्या है, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं और देखते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, मुखिया को प्रति माह 2500 रुपया जो है भत्ता मिलता है। बिहार में मुखिया जी को पंचायती राज व्यवस्था में कई शक्तियां मिली हैं, जैसे कि दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करना और उनकी अध्यक्षता करना, बैठकों का कार्य व्यवहार संभालना और उनमें अनुशासन कायम रखना, एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें आयोजित करना, पूंजी कोष पर विशेष नज़र रखना, यह मुखिया का काम होता है। अगला काम देखें दोस्तों, तो ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रशासन की देखरेख, ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों की देखरेख और दिशा निर्देश मुखिया का ही होता है। वहीं दोस्तों बात करें मुखिया की अगली कार्य के बारे में, तो ग्राम पंचायत की कार्य योजना प्रस्तावों को लागू करना, नियमानुसार रखी गई विभिन्न रजिस्टरों की रखरखाव का इंतजाम करना, सारे काम मुखिया का होता है। वहीं दोस्तों अगला काम देखें तो ग्राम पंचायत के तय किए गए टैक्सों, चंदों और फीसों की वसूली का इंतजाम भी मुखिया का होता है। विभिन्न निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करने का इंतजाम करना भी मुखिया जी का होता है। वहीं राज्य सरकार या एक्ट अथवा किसी अन्य कानून के अनुसार सौंपी गई अन्य जिम्मेवारियों और कार्यों को पूरा करना भी मुखिया का कार्य होता है। सरपंच की शक्तियां और जिम्मेवारी के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो मुखिया के बाद जो है दूसरा पद आता है सरपंच, और उसकी शक्ति और जिम्मेवारी के बारे में बात करें तो सरपंच को प्रति माह 2500 रुपया मिलता है भत्ता। वहीं सरपंच को पंचायती राज व्यवस्था के तहत 3 बड़े अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से पहला अधिकार है सरपंच को ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने का अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की कार्यकारी वित्तीय शक्तियां भी सरपंच के पास ही होती हैं। ग्राम पंचायत के अधीन कर्मचारियों के कार्यों पर भी प्रशासकीय देखरेख और नियंत्रण रखने की शक्तियां सरपंच के पास होती हैं। दोस्तों सरपंच की दूसरी कार्यों के बारे में बात करें तो सरपंच की जिम्मेवारी में गांव में सड़कों का रखरखाव, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई के साधन की व्यवस्था, दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रखरखाव करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल का मैदान और खेल को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना, ये सारी कार्य जो है सरपंच की होती है। वहीं सरपंच की दोस्तों बात करें तो इतनी सारे कार्य दिए गए हैं, अगर इनको सही से निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है पंचायत विकास की राह पर चलेगा। अगला जो दोस्तों पद आ जाता है पंचायत समिति सदस्य की, तो इनकी शक्ति और जिम्मेवारी की बात करें तो पंचायत समिति सदस्य को 1000 रुपया भत्ता मिलता है और लगभग 5000 की आबादी पर निर्धारित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पंचायत समिति के लिए एक प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य के रूप में मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी कि 5000 आबादी पर एक पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं, जो कि पंचायत में चुने जाते हैं। दोस्तों बात करें पंचायत समिति के ही प्रखंड प्रमुख का चुनाव करते हैं और इनका काम अपने पंचायत क्षेत्र की समस्याओं को उठाना होता है। यानी कि पंचायत समिति लोग मिल करके एक प्रमुख का चुनाव करते हैं जो प्रखंड स्तर पर होते हैं और पंचायत समिति जो है उनके अधीन ही कार्य करते हैं। दोस्तों अगला आ जाता है जिला परिषद सदस्य की पद। तो इनकी शक्ति और जिम्मेवारी के बारे में बात करें और इनकी भत्ता के बारे में, तो सबसे पहले इनकी भत्ता देख लेते हैं। तो जिला परिषद सदस्य का जो भत्ता होता है 2500 रुपया प्रति माह है और जिला परिषद सदस्य के लिए एक प्रतिनिधि को मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जिला परिषद सदस्य की जिम्मेवारी अपने क्षेत्र की समस्या को उठाना है। इनके पास जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को वोटिंग की शक्तियां होती है। ये अपने क्षेत्र में काम करवाने की अनुशंसा करने की भी शक्ति रखते हैं।
जिला परिषद के काम के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका काम होता है पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना करवाना, चलंत निदान और उपचार प्रयोगशालाओं की व्यवस्था स्थापना करना, गाय और सूअरों के प्रजनन प्रक्षेत्र, कुक्कुट फार्म, बतख बकरी फार्म, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन के अलावा महामारी तथा छूत रोगों की रोकथाम करना, ये सब कामें जो है जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं। वहीं दोस्तों पंच की बात करें, जो अगला पद आता है, जो वार्ड स्तर के होते हैं, प्रत्येक वार्ड में एक पंच होते हैं। उनकी शक्ति और जिम्मेवारी की बात करें, इनकी भत्ता कितना मिलता है, तो पंच का चुनाव एक वार्ड में किया जाता है और पंच का भत्ता 500 रुपया प्रति माह होता है, जितना कि वार्ड सदस्य को मिलता है। वहीं पंचायत की ग्राम कचहरी में न्यायपीठ का गठन 4 पंच और सरपंच सहित कुल 5 सदस्यों से किया जाता है। सरपंच और पंच की जिम्मेवारी होती है कि वाद दायर होने के बाद वह सौहार्दपूर्ण समझौता से वाद का निष्पादन करें। जो झगड़े लड़ाई पंचायत या वार्ड में होते हैं उनको निष्पादन करना जो है पंच और सरपंच की काम होती है। समझौता नहीं होने की स्थिति में न्यायपीठ जांच कर अपना निर्णय सुना सकती है। दोस्तों अगली बात करें ग्राम पंचायत सदस्य की, जो अगला पद आता है, जिनको वार्ड सदस्य कहते हैं, जो सबसे अहम है पंचायती राज विभाग के। वार्ड सदस्यों के बारे में तो सबको जानने का मन होता है कि आखिर इनका शक्ति क्या है, इनकी जिम्मेवारी क्या है और इनको कितना रुपया भत्ता मिलता है। तो आप लोगों को बता दें कि सरकार ने ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों को ताकतवर बनाने वाली नियमावली को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। यानी कि वार्ड सदस्यों की ताकत के बारे में बात करें तो अब मुखिया से भी ज़्यादा होता है। गाँव के लिए योजनाओं के चयन और संचालन के लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति गठित करने का इससे रास्ता भी साफ हो गया है। अब मुखिया नहीं बल्कि संबंधित वार्ड के सदस्य इस समिति के अध्यक्ष होंगे और इनका भत्ता 500 रुपये मासिक है। पंचायती राज के अंतर्गत आने वाले नल जल योजना के अनुरक्षक देखरेख, जो नल जल योजना की देखरेख करते हैं, का काम भी अब सरकार ने वार्ड सदस्य को ही दे दिया है। इसके अलावा अगर उन्हें अतिरिक्त 2000 मानदेय भी मिलते हैं, यानी कि नल जल योजना की देखरेख करने के लिए उनको 2000 रुपया इनके अलावे मिलते हैं। तो वार्ड सदस्य अगर अनुरक्षक बनना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में वार्ड सभा द्वारा वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना सकता है, अगर वार्ड सदस्य अनुरक्षक नहीं बनना चाहते हैं तो। इसके अलावा उपभोक्ताओं से प्रतिमाह 30 रुपये वसूली जाने वाले शुल्क की आधी राशि भी अनुरक्षक को दी जाती है। तो औसतन एक वार्ड में 200 घर है, जिसके हिसाब से 6000 शुल्क की वसूली होती है और इस तरह 3000 अनुरक्षक को मिलेंगे। अगर वार्ड सदस्य है तो उनको 3000 रुपया मिलेंगे। अगर वार्ड सचिव अनुरक्षक बना है तो उनको 3000, यानी कि जो भी अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे नल जल योजना की देखरेख के लिए तो उनको 3000 रुपया जो है औसतन वसूली के रुपये में से दिया जाएगा। तो दोस्तों पहले ग्राम पंचायत के लिए आने वाली जिस राशि पर मुखिया का वित्तीय अधिकार होता था, अब उसका बंटवारा वार्ड सदस्यों में कर दिया गया है, जिसके लेकर के जो है वार्ड सदस्यों के जो है चुनाव को लेकर के जो है क्रेज बढ़ गया है और हर कोई चाहता है कि हम वार्ड मेंबर बने। कोई नहीं चाहता है कि अब हम मुखिया के पद पर चुनाव लड़े या सरपंच या पंच या पंचायत समिति, सभी चाहते हैं कि हम वार्ड सदस्य के पद पर ही लड़े, क्योंकि अब उनका जो है भत्ता बढ़ा दिया गया है, मानदेय बढ़ा दिया गया और साथ ही साथ उनकी शक्ति और जिम्मेवारी भी बढ़ा दिया गया है। यानी कहे तो पावर जो है मुखिया से भी ज़्यादा वार्ड सदस्यों को कर दिया गया है, क्योंकि अब वार्ड में जितने भी कार्य होते हैं विकास कार्य, सभी का राशि जो है डायरेक्ट मुखिया के खाते पर नहीं आकर के वार्ड सदस्यों के खाते पर भेजी जाती है। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को समझ में आ गया कि कितनी जिम्मेवारी होती है, क्या इनकी शक्तियाँ होती है, किन को कितना रुपया मिलता है। अगर इनमें कोई जानकारी अगर छूट गई हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ आप नहीं बताएं। तो अगला जब हम कोई वीडियो लाएंगे तो उनमें फुल डिटेल्स के साथ जो है और भी छूटी हुई चीज़ों को जोड़ करके ज़रूर लाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।